तुम चार भुजा के भजन कर रहे हो, लेकिन मैं तो अनंत भुजा का भजन करता हूँ। पहले अपनी आत्मा को तो जगाओ जी, तब जानोगे कि हाँ ब्रह्मा जी विष्णु जी कौन है। हैं श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने। सभी दोस्तों को जय माई की। मैं ध्रुवेंद्र कुमार श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल इंडियन सोल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं अंजनी माता के स्थान पर, जहां एक संत रहते हैं। उनके दर्शन करेंगे, उनको कुछ चीज़ लाएँ भेंट करेंगे, महाराज का सत्संग भी प्राप्त करेंगे और उनके दर्शन कराएंगे। चलिए, अगर वो प्रसाद बनाएंगे तो उनके प्रसाद का भी दर्शन आपको कराएंगे। आइए चलिए अंजनी माता के स्थान पर चलते हैं। सीताराम महाराज। महाराज जी आपके लिए कुछ भेंट लाए हैं, आप इसको ग्रहण करो, स्वीकार करो। लगाओ जी। महाराज जी आप अभी प्रसादी बनाएंगे क्या? तो हम आपके लिए एक दो जी कुछ सब्जी वगैरह भी लाएं। आलू हैं, टमाटर में से जी। महाराज जी आटा है जी, तेल की शीशी, सावन है, नमक का पैकेट है, ये सब मसाले हैं। चलिए पहले मंदिर परिसर के दर्शन करने के लिए चलते हैं। अंजनी माता का आश्रम है, आइए चलिए इसके दर्शन आपको कराते हैं। सबसे पहले हम अंजनी माता की रसोई के दर्शन करते हैं। रसोई घर पहाड़ की गुफा में बना हुआ है, चूल्हा बना हुआ है, इस पर महाराज की प्रसादी बनती है। ये आटा रखा हुआ है, अभी महाराज जी प्रसादी बनाएंगे तभी आपको दर्शन कराएंगे। इसके बगीचा लगा हुआ है, कितने सुंदर कटहल है, नीम है। आइए चलिए अब अंजनी माता के दर्शन करने के लिए चलते हैं। मंदिर के आसपास हरे भरे वृक्ष लगे हुए हैं, देखिए। आइए मंदिर चलते हैं, उसके दर्शन आपको कराते हैं। जय हो अंजनी माता की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए चलिए अंदर अंजनी माता के दर्शन करते हैं। जय हो। यहाँ के स्थानीय भक्त से जानते हैं माता के बारे में। केवल पेड़ था बस खूब जो जगह तो बिल्कुल छोटा सा पेड़ था, झूले के पेड़ थे। अच्छा, और ये तो पीपल तो अभी होगा कम से कम 20 साल पहले। हमारी सूरत में कुछ नहीं था पहले, मड़िया नहीं थी, कुछ नहीं। ये तो बना है 93 का बना हुआ है। ये मूर्ति शंभू है, मतलब टिकी थी पेड़ तक, पेड़ तक टिकी थी बस केवल। अच्छा, और यहाँ जो आदमी निकलती, यहाँ तो दस्ता थी निकलती। अच्छा। ये पंडित कुछ नहीं था, नहीं संत रहती। अब देखो विकास हो गया, उनकी चमत्कार हो गया, हर आदमी का काम हो रहा है। इस मंदिर का क्या काम होना है? अब इसमें पिलर होना है, मंदिर बनना है, इसकी सुरई बनना है ऊपर। तुम 10 दे दो चाहे 1 रुपये दे दो। इस शंकर जी की जो पेंटिंग बनाई है, जो महाराज जी ने स्वयं अपने हाथों से बनाई है। क्यों महाराज जी आपने ही बनाई है? जी नहीं बनाया। वाह, बहुत सुंदर आपने जो पेंटिंग बनाई है। आइए महाराज जी के मंदिर के दर्शन करवाते हैं और देखते हैं क्या क्या है महाराज जी के मंदिर में। देखो यहाँ महाराज जी की गैस रखी हुई है और बजाने के बाद यंत्र ढोलक वगैरह हैं। ये गैस है और ये कमरा है, इनमें महाराज जी के लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं। महाराज जी का कमंडल रखा हुआ है। जय हो लड्डू गोपाल भगवान की जय। आश्रम का भंडार गृह है। हाँ ये इसमें जो सामान रखा हुआ है
देखिए जी, जब भंडारा बनता है तो उसके लिए बड़े बड़े बर्तन, कढ़ाई, जे भगोने वगैरह रखे हुए हैं। आइए अब महाराज से सत्संग प्राप्त करते हैं। महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है? मोहनदास। तो महाराज जी, आप कितने वर्ष से मतलब बाबा में हैं? हम तो 70 हो गई अब। 70 साल हो गई? हाँ, 70 आपकी साल। उम्र 70 साल हो गई? हाँ तो क्या बालपन से ही बाबा हैं? हाँ, 15 साल से ही त्याग है। अच्छा। हाँ। तो महाराज जी, आपका स्थान कहाँ है वैसे? स्थान ऐसे दुमका डिस्ट्रिक्ट है, झारखंड। झारखंड में? हाँ। झारखंड के आप रहने वाले, यहाँ आपको कैसे पता लगा, कैसे आए आप? यहाँ जब मैं हरपालपुर से चले जी। राजस्थान के लिए जा रहे थे, जी। तो रास्ते में हम डबरा में रुक गए। जी। तो मेरे पास 2 मोर का बच्चा था, मोर के बच्चे? हाँ। मेरे साथ लेके हमें जा रहे थे। अच्छा। रात भर तो मोर का बच्चा हुआ रहा, लेकिन रात में पता नहीं उसका काल था, कुत्ता आके मार दिया। अरे! मार दिया उसको। अब सवेरे तो हमें बड़ा दुख हुआ। फिर मोर को तो वहीं समाधि कर दिए, जल समाधि। जी। और थोड़ा मन दुख हो गया तो वहीं एक टाँड़ है, वहाँ घूम रहे थे, तो एक बकरी चराने वाला पाल जात के मिल गया। कहाँ घूम रहे हो बाबा? हम कहा ऐसे घूम रहे हैं, कहीं स्थान मिल जाए सन्नाटा, कहीं पानी परुआ देख रहे हैं, कहीं पानी तो है ही नहीं है, नहीं तो मैं भजन करता इधर ही है। तो उसने कहा कि बाबा आपके लायक तो एक स्थान है। और कहाँ है? बोला बता, दतिया जिला। वो दतिया जिला तो छोड़ दिए, पीछे है। बोले वहीं है। बोला क्या स्थान है, नाम बताओ। तो उसने नाम बताया, अंजनी माता मारुति नंदन। अच्छा। बोला गोद में है बाबा अंजनी माता का। बोला वहाँ ऐसे पेड़ के नीचे मूर्ति रखा हुआ है, और पीपल का पेड़ है, वहीं मूर्ति रखी है। अच्छा। बोला और कुछ नहीं वहाँ? हमके पानी परुआ है वहाँ पे? बोला हाँ पानी है, पानी तो है। मतलब पानी है तो मैं जाऊँगा, नहीं है कुछ तो मैं अपना प्लास्टिक का झोपड़ी बनाऊँगा और मैं वहाँ सेवा करूँगा। मारुति नंदन अगर है वहाँ के साथ तो बढ़िया। पिछला हम हनुमान जी के स्थान से आ रहे थे, तो उस आदमी से पता ठिकान लिए, बता दिया कि बाबा आप चले जाए। तो वो हनुमान जी की प्रेरणा से आप आए? हनुमान जी के प्रेरणा से सेवा की आपने? वहाँ सेवा किए, तो उन्होंने कहा वहाँ जाओ। वहाँ जाओ। यहाँ तो दोनों माँ बेटा मिल गया। यहाँ आए सब देखें, मैं कहा सही बात है। यहाँ रुक गए तो सेवा करने लगे। एक रूम तो बनी थी यहाँ। अच्छा। तो ये आपने ही बनवाया? ये तो बाद में बना है सब। महाराज जी, आपको हनुमान जी ने कभी सपने में या वैसे दर्शन दिए कभी? सपने में नहीं दर्शन दिए, लेकिन हनुमान जी से जो मैं कहता हूँ वो काम हो जाता है। दिन दुखी का कर देते हैं काम। तो ये जो अंजनी माता की गोद में हनुमान जी, यहाँ की क्या महिमा है? ये तो बताएगा यहाँ गांव के लोग। आपका क्या नाम है? शुभ नाम? द्वारका प्रसाद यादव। तो आप इस स्थान पर कब से, कितने दिनों से? हाँ, तो हमारा जीवन ही निकल गया शाम जब से। तो क्या महिमा है यहाँ? तो महिमा है, जो को मांगता है इनकी इच्छा पूर्ति होती है। अच्छा। हाँ, हम लोग भी इन्हीं की आस्था में अपने काम इच्छा इनको पूर्ति करते हैं, भी भगवान उन्हीं से विनती करते हैं, सेवा करते हैं। ऐसा कोई आपको पता हो किसी का काम बन गया हो? हाँ, किन जनों को। एक कल नहीं आया था, एक 60 साल को विनती कर गया होगा, उसके बच्चा 4 लड़की बच्चा पैदा हो गया, कल मिठाई बांट गया, हेरवार था। 60 साल के बाद? हाँ, 50-55 साल को तो यानी अंदाज में अपन। हाँ, तो कई जन की हो गए, ये नौकरी मिलिट्री में हो गए हैं, फौजी हो गए। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, आपका गुरु स्थान कहाँ है? गुरु स्थान है वृंदावन। महाराज जी, आप 17 साल से बाबा हैं, तो 17 साल में आपको क्या अनुभव हुआ? मतलब कैसा लगा बाबापन में? यही लगा कि साहब कबीर जो बातें कहता है सृष्टि रचना में जी, कि 3 गुण से ऊपर उठो, तो मनुष्य 3 गुण से ऊपर तो नहीं उठ रहा है। हमको यही अनुभव हुआ। वो कहता है कि कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहूँ बजा कर ढोल, और श्वास जो खाली जात है 3 लोक का मोल। जी। फिर कहता है कि 3 गुण के भक्ति में भूल पड़े संसार। जी। कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। गीता में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, त्रिगुणमयी माया ने जिनका ज्ञान हर लिया, वो मनुष्यों में नीच व्यक्ति
दुष्कृत कर्म कर रहा है, तो 3 गुण से ऊपर उठने का गीता भी कह रहा है और कबीर भी समझा रहा है। तो सारा जगत जो है से 3 गुण के अंडरे में घुलाए हुए हैं, इससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आगे तो कोई और है भाई। यही मैं 70 साल में अनुभव किए कि भाई ऐसा जो बात है, सृष्टि रचना बता रही है, वेद शास्त्र बता रही है। कबीर कहता है कि वेद कतेब झूठे ना भाई, और झूठे है सो समझे नहीं। इसलिए हम 70 साल में यही अनुभव किए कि ऊपर तो उठना है। तो इसके लिए विधि क्या है, तो विधि भी बताया कबीर ने। कहा 5 नाम गुज गायत्री आत्म तत्व जगाओ, ओम श्रीयम हरियम किलियम सोहंग धाव। ये कह रहा है कि आगे की बात ये है, इसको जानो। और ये 5 नाम कौन है? ये है ब्रह्मा विष्णु महेश, शेरा वाली माता और ज्योति निरंजन क्षर पुरुष काल ब्रह्म। यही है 5 नाम। इन 5 का भी पूजा पाठ मनुष्य नहीं करता है ढंग से। इसलिए कबीर ने कहा कि 3 गुण से तो ऊपर उठते ही नहीं, तो कैसे होए पार? नहीं पार हो सकता है। महाराज जी निर्गुणी भजन वगैरह है कोई आपको याद है हो? ना, सुना। कबीर जो राम को भजता है वो 5वां राम है, उस राम का भजन करता है कबीर जी। वो कहता है कि है मनुष्यो, ये जो तेरा शरीर जो है ना, ये माटी बालू का काया है। उनके भजन में कहता है कि बालू के भीत पवन का खंभा, कदलग खैर मनाएगा। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछताएगा। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछताएगा। काल बलि तेरे सिर पे बैठा, भुजा पकड़ ले जावेगा। मात पिता तेरे कुटुंब कबीला, सराय खड़ा लखावेगा। धर्मराय फिर लेखा मांगे, धर्मराय फिर लेखा मांगे, वहाँ का बात बतावेगा। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछताएगा। बहुत बढ़िया। ये कहा कबीर ने। तो राम की शरण में आना चाहिए। हाँ, अच्छा। वो कहता है कि है मनुष्यो, 4 भुजा के भजन में भूल पड़े सब संत। जी। कबीरा सुमरे ताको जाको भुजानंद। वाह, बहुत अच्छा। तुम 4 भुजा के भजन कर रहे हो, लेकिन मैं तो अनंत भुजा का भजन करता हूँ। 4 भुजा के तुम सर्वस्व मान बैठे हो। वो कहते हैं कि समुंदर पाटी लंका गए, जी। सीता के भतार, और ताही अगस्त मुनि पी गए, तो इनमें को करतार। है मनुष्य, तुम इसको करतार मान बैठे हो। हैं? काटे बंधन विपत्ति में कठिन किया संग्राम, चीन हो रे नर प्राणियां गरुड़ बड़ो की राम। गिरवर धरियो कृष्ण जी, द्रोण गिर हनुमंत, और शेष नाग सब सृष्टि संहारी, तो इनमें को भगवंत हैं? को भगवंत हुआ बताओ? तुम सर्वस्व मान बैठे हो। है इसलिए आगे बढ़ो। 3 गुण है ये, 3 गुण। 3 गुण में माया जो कह रहा है, गीता में भी तो कह रहा है काल भगवान जी। कि 3 गुण में तो भुलाए है सबको। अर्जुन 3 गुण में भुलाया है, 3 गुण में तो भुलाया है। ये लुट गई गोपी कृष्ण की अर्जुन सरीखे संग, लुट गई गोपी कृष्ण की अर्जुन सरीखे संग, अल्लाह संगांधी बांध बांध कर जीते बड़े बड़े जंग। हैं? महाभारत में अर्जुन एक तीर से सैकड़ों मार देता था। अब यहाँ क्या खेल है भगवान का? गोपी लुट गया, तो अर्जुन का बाण तीर कहाँ गया? हैं? तो सर्वस्व जिसको मान रहे हो, तू ही राम तू ही कृष्ण हो, सर्वस्व उसको मान लिए हो। उससे आगे की परमात्मा को पहचानो, वो तो परमात्मा है। तो महाराज जी गृहस्थी में हम लोगों को क्या करना चाहिए? 3 गुण से ऊपर उठ जाना चाहिए। 5 नाम कुछ गायत्री आत्म तत्व जगाओ। पहले अपनी आत्मा को तो जगाओ, जी। तब जानोगे कि हाँ ब्रह्मा जी विष्णु जी कौन है, हैं? शिव जी कौन है, जी। तब जानोगे, नहीं तो नहीं।
ऐसे खाली अलग अलग पूजा करोगे, कोई भोलेनाथ की ओम नमः शिवाय मंत्र हमको दिया है गुरुजी, तो उससे नहीं होने वाली है। कोई कहता है ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, हमको मंत्र दिया है गुरुजी, उससे भी नहीं होने वाला है। कोई कहता है कि हमको राधे 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 का मंत्र मिला, उससे भी नहीं होने वाला है। अगम धारा की बात को सतगुरु दे बताए और उल्टत ही सुमरन करे, स्वामी संग मिल जाए। राधे राधे करने से किससे मिलोगे? भगवान विष्णु से। वो कृष्ण है, विष्णु से मिलोगे। तो ये 3 गुण है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 गुण है। ये 3 गुण से जीव पार नहीं होगा। इन्हीं 3 गुणों में सारा मनुष्य बझा हुआ है। इसलिए तो कबीर ने कहा कि 3 गुण से ऊपर उठो। इसके लिए 5 नाम को समझो। 5 नाम अगर समझ लेगा तो तेरी तार जुड़ जाएगी। किससे? ब्रह्मा विष्णु महेश से। न तो नहीं ऐसे फालतू व्यर्थ के काम कर रहा है मनुष्य, समझ ही नहीं रहा है बात। इन लोग का मंत्र भी बता दिया कबीर। ओम, ओम किसका नाम है? ज्योति निरंजन काल पुरुष ब्रह्म का है नाम। अच्छा, ओम का जप। ओम का जाप, ओम का जप करने। हाँ। श्रीराम हरियाम, ये लक्ष्मी जी श्री हरि विष्णु है, इन लोगों का मंत्र है। ये किलियम गजानंद का मंत्र है, ये नाभि कमल में इसका वास है। हैं? ओम श्रीयम हरियम किलियम सोहंग। सोहंग 2 मिलाने से सोहंग नाम बना है। सोहंग, सोहम नहीं, सोहंग। हाँ, तो ये सब को जो समझेगा तो आगे बढ़ सकता है, नहीं तो नहीं। महाराज जी हमें एक संगीतमय भजन सुनाएं। दिल के नगीने में देख लो कोई, दिल के नगीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने। मुझको कीर्ति न वैभव न चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न चाहिए। सिया राम का सदा मुझको रस चाहिए, सिया राम का सदा मुझको रस चाहिए। सुख मिले, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने। देख लो कोई दिल के नगीने, देख लो कोई दिल के नगीने। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने। राम रचना हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ। सुख मिले, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने। राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने। मेरे सीने में, मेरे सीने आवाज आता मत पुछता है संतोष की माँ अपनी, संतोष की माँ अपनी, संतोष की माँ। जल में बितल में भी अकल बितल में, अकल बितल में माँ अपनी, संतोष की माँ अपनी, संतोष की माँ। यहाँ
कागा है संतोषी माँ अपने संतोषी माँ अपना तो अंजनी माता है बस। अंजनी माता और संतोषी एक ही है, जय माता सब एक ही माया है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने बहुत सुंदर गीत हमें सुनाया। बहुत के जो पिशनारी गांव है और उसके जो भक्त हैं उनका कुछ द्वारका प्रसाद यादव। हाँ तो आप हमें कुछ गीत वगैरह गा के हाँ भजन सुना रहा है माई का। अच्छा सुनाइए आप। कि जय 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 अंजनी मेरी माँ ये हो माँ ये अनोखी तेरी माया, अनोखी तेरी माया, अनोखी तेरी माया। जय 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 अंजनी मेरी माँ अनोखी तेरी माया। जो कोई शान सवेरे आवे श्रद्धा से शीश झुकावे, वाको कर दे बेड़ा पार। अनोखी तेरी द्वारका दास चरण में आया, सदा से शीश नवाया। जागी लाज तुम्हारे हाथ अनोखी माया। जय 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 अंजनी मेरी माँ ये हो माँ ये अनोखी तेरी माया। हनुमान जी महाराज आज की जय, अष्टांगी देवी की जय। आइए भोजन प्रसादी की तैयारी के लिए चलते हैं। देखिए आटा मार रहे हैं, यहाँ के सेवक हैं ये इस मंदिर के, भक्तों की सेवा में लगे रहते हैं। अच्छा सब परमात्मा जो है अंजनी माता है भैया। अच्छा हाँ सब दाल चावल जी का आप जैसे भक्त आ गए लेकर, ऐसी डिली ना लेके कोई ना कोई आ जाए। बाजार से कुछ नहीं मंगाना है, अरे बस सब परमात्मा जो है कोई है चाहे 50,000 बिना भूखा नहीं रह सकता। अच्छा हाँ कभी भी नहीं। कितना अच्छा आटा मार रहे हैं, बढ़िया। महाराज जी टिक्कर बनाएंगे, टिक्कर बनाएंगे। अच्छा अच्छा बढ़िया। ये खाने की तैयारी चल रही है। ये जो भक्त हैं वो देखो टमाटर का अमनिया कर रहे हैं, वो भी अमनिया हो गए हैं। देखिए सब्जी के लिए मिर्ची काटी जा रही है। देखिए सब्जी में डालने के लिए पत्थर पर काली मिर्च पीसी जा रही है। यहाँ गैस पर सब्जी बन रही है जिसमें कढ़ाई में तेल डाला जा रहा है। देखिए भंडार बनाने में निपुण, कौन सी चीज बनवा लो। लोग ज्ञानी हो गए। धनिया गिर रही, ये हल्दी, नहीं सदा करो तिनकी रखवाली, जिम बालक राख है महतारी। माता जैसे रक्षा करती है, हाँ ऐसे भगवान भक्तों की रक्षा करे। भक्त होना चाहिए। हाँ भक्त, वो जो जाते हैं वो सब भक्त ही हैं। वो तो हाँ हैं तो, लेकिन थोड़ा उसमें वही ये कहते हैं ना, भक्त और जैसे साधु संत के तुम रखवारे, हाँ असुर निकंदन राम दुलारे। तो साधु संत के तो हनुमान जी।
हाँ केवट कहता है भगवान से, जब चरण पखारन लगो तो बोले अति उमंग अति आनंद उमंग अनुरागा और चरण सरोज पखारा। तो क्या कर रहा है, पिए ही की सिए जानन हारी और मणि मुद्री मन मुद्र का उतारे। केवट के कहु कृपाल ले हो उतराई और केवट चरण गहे अकुलाई। नाथ आज में कहा न पावा और मिटे दोष दुख दारुण दावा। देखिए आलू टमाटर की सब्ज़ी बन गई है और बन रही है मतलब, और टिक्कर की भी तैयारी हो रही है। चलिए देखते हैं। टिक्कर हैं, वाह देख। देखिए महाराज जी प्रसाद बना रहे हैं, टिक्कर अपने हाथ से बना रहे हैं। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ। मैं तो अपने भक्तों को यही कहता हूँ कि खाते राम, उड़ते राम, बैठते राम, जागते राम, सोते राम, अच्छा, मन में राम, नींद में राम, हर सांस में राम राम। हर सांस में रामे रामे सार है। अच्छा, रामे ही बोलो भाई, हैं रामे तो सार है। हाँ राम। श्री मुक्ति हेतु उपदेशु, यही तो है महामंत्र। और का शिव जी भी जपते हैं, शिव जी जप रहे हैं उन्होंने कहा और है। पार्वती को समझा रहे हैं। जी हाँ, क्या कह रहे हैं? माँ पार्वती विष्णु सहस्त्र पाठ कर रही थी, जी तो भोलेनाथ कहीं से आ गए, घूमते फिरते भोजन के टाइम हो गई थी, प्रसादी की। तो भोलेनाथ ने कहा पार्वती चलो भोजन पाएं। तो पार्वती कहती है कि स्वामी थोड़ा सा पाठ हमारा रह गया, आप चल के भोजन पाइए, मैं पालूंगा। कहे पार्वती कि कौन सा पाठ है? बोला विष्णु सहस्त्र पाठ है ये। अच्छा अच्छा। बोला अच्छा। कहा देखो पार्वती, तो तुम ऐसा करो, राम रमे रमेति मनोरमा सहस्त्र नाम ततुल्यं राम नाम वरानने, इतने कह दो ना, तेरी विष्णु सहस्त्र पाठ हो गया, पूरा हो गया। बोला हाँ स्वामी। बोला सत्य कह रहा हूँ मैं। बोला नहीं, ऐसे कैसे होगा? कहा देखो पार्वती, 7 करोड़ मंत्र है वेद शास्त्र में, जी सब राम के ही तो अधीन है, सब कोई मंत्र इसके बाहर नहीं है, सब इसके अंतर्गत अंदर आ जाते हैं। सभी से। हाँ, तुम इतने खाली कह दो तो हो गया। ये 100 का भजन महाराज मंत्र। कलयुग में भी उसी की महिमा है। और क्या है, और क्या है भाई। टिक्कर तैयार हो चुके हैं। अब अंजनी माता के लिए प्रसाद लगाने की तैयारी हो रही है। थाली तैयार हो चुकी है और माँ को अर्पण करने के लिए जा रहे हैं। जय 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 माता, भोग लगाओ माता, भोग लगाओ माता को भोग। देखिए कितना स्वादिष्ट प्रसाद है। आइए आप भी इसको पाइए और हम भी इसको पाते हैं। जय हो। आज के वीडियो में बस इतना ही।
अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल इंडियन सोल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। महाराज जी, हमारे जो दर्शक देखेंगे उनको आप आशीर्वाद प्रदान करें। जय हो, कल्याण हो। जय।